जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं का गणित वर्ष 2023-24 यानी कि नए सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि 0.333 डैश 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 इसका मतलब है कि अनंतः रूप से 3 आ रहा है। अनंतः का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई अंत ना हो। इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात 0.333 को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। P/Q के रूप में व्यक्त करना मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब संख्या है, यानी कि Q के स्थान में कोई संख्या हो सकती है और P के स्थान में कोई संख्या हो सकती है। और कह रहा है Q बराबर शून्य, Q बराबर नहीं है शून्य कह रहा है, यानी कि Q के स्थान पर यहाँ पर हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात, इस प्रश्न को अगर हम समझें तो क्या कह रहा है, 0.33 को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए कह रहा है, P/Q के रूप में बदलने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, ताकि इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मानेंगे, माना x बराबर, x क्या है, वह क्या है, ये जो दिया है प्रश्न आपका 0.333 ये मान लेते हैं ना। तो 0.333 डैश 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 डैश, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 जो है अनंतः रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। 3 का जो है क्या है, आवृत्ति है, बार बार आ रहा है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दिए, समीकरण नंबर 1। x बराबर मान लिए 0.333 डैश डैश को, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में इसका नियम होता है, ठीक है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, तो यहां पे लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं 10 का गुणा। तो यहां पर मैं लिख लिया हूं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा क्यों करते हैं, ये ध्यान देखिए। देखिए नियम है इसका, जब भी इस तरह की संख्याओं को आप P/Q के रूप में बदलेंगे या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया रहा होगा उसको मान लेना क्या, x बराबर मान लेना और उसको दे देना समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे लिखना समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, यहाँ पर 10 का गुणा करने पर लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 का गुणा होगा, अर्थात यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 बस एक अंक है, 3 के अलावा कोई दूसरा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 का गुणा होगा। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, 2 3 2 3 2 3, मतलब अगर 0.2323 कितने अंक आ गए, मतलब एक हो गया 2 और एक हो गया 3, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, है ना। तो 2 अंकों की अगर पुनरावृत्ति होगी तो कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। और इसी प्रकार अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, उदाहरण के लिए 0. मान लीजिए 4 6 7 4 6 7 4 4 6 7, इस तरह से अनंतः रूप से रहेगा। तो कितने अंक कहला गए, 4 एक अंक हो गया, 6 2 अंक हो गया और 7 3 अंक हो गए। तो अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो समीकरण नंबर 1 जो बनाओगे उसमें 1000 का गुणा होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां आप समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सिर्फ 3 एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो एक अंक की आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो हम समीकरण नंबर 1 जो बनाएंगे उसमें 10 का गुणा करेंगे। तो यहां पर गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो x का गुणा सबसे पहले होगा 10 के साथ, तो हो जाएगा कितना, 10 गुणित x, फिर बराबर क्या दिया है कोष्ठक के अंदर, इसको लिख लेते हैं 0.333 डैश 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 डैश। इसका गुणा भी किसके साथ करेंगे, 10 के साथ, तो गुणित 10। चलिए अब हम गुणा करते हैं, तो 10 का गुणा x के साथ होगा, तो 10x बराबर 10 का गुणा करेंगे हम किसके साथ, 0.333 डैश डैश के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम रफकार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 गुणित 0.333 डैश डैश डैश। अब हम गुणा करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या,
देखिए अभी हम इस 1 का गुणा करेंगे किसके साथ, सबसे पहले इस 3 के साथ, तो 1 शून्य का गुणा करेंगे तब तो क्या आएगा, डायरेक्ट शून्य ही आएगा, क्योंकि शून्य का गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम शून्य करेंगे तो यहाँ पे शून्य दिया है तो 3 शून्यम शून्य, फिर 3 शून्यम शून्य, फिर 3 शून्यम शून्य, फिर शून्य शून्यम शून्य, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3, इस तरह से, है ना। इसके बाद 1 शून्यम शून्य। अब क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, फिर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, इसके बाद ये 0 उतर जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो दशमलव के बाद ये जो शून्य है उसका कोई महत्व नहीं होता, और दशमलव से पहले ये जो शून्य है उसका भी कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अब अंक आ गया है इसलिए। तो इस शून्य को और इस दोनों शून्य को हम छोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, 3.333, क्योंकि 3 तो अनंत रूप से पुनरावृत्ति है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जब हम 10 का गुणा 0.333 के साथ किए हैं तो क्या आ गया है, देख सकते हो 3.333। तो यहाँ पे आया है 10 का गुणा हुआ है जब, तो 0 घट गया है, यहाँ पे आया है ये 3, तो 3.333, ये अनंत रूप से, मतलब ये डैश डैश रहेगा ही। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर कितना, दूसरा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप समझ गए हैं गुणा कैसे हुआ है, तब आया है ये। अब यहाँ पे इतना गुणा करने के बाद क्या करना है, जो नियम है, समीकरण नंबर 2 जो बनेगा उस समीकरण नंबर 2 में ऋण कितना कर देना है, समीकरण नंबर 1 कर देना है। तो समीकरण नंबर 2 ऋण समीकरण नंबर 1 से, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि हमारा समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देना है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 10x बराबर क्या है, 3.333, ये डैश 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 अनंत रूप से है, और समीकरण नंबर 1 ये है, देख लीजिए। तो क्या है, x बराबर 0.333, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब हम घटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण, 3 में 3 घटाएंगे बचेगा क्या, शून्य, 3 में 3 घटाओगे बचेगा क्या, शून्य, 3 में 3 घटाओगे बचेगा क्या, शून्य। अब 3 में शून्य घटाओगे 3 ही बचेगा, बराबर दिया है तो बराबर लिख लीजिए। 10x में 1x घटाओगे बचेगा क्या, 9x। उसके बाद यहाँ से आप देखिए हम 9x बराबर लिखेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव लिख देंगे। तो सिर्फ क्या बच रहा है, 3 बस बच रहा है, दशमलव के बाद इन शून्यों को नहीं लिखा जाता। तो 9x बराबर 3 आ गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या आ गया, ये 3 बटे ये वाली 9 आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कट जाएगा, एक ही अंक से कट जाएगा। जैसे 3 का दोनिया हम एक बार पढ़ेंगे तो 1 लिख देंगे, 3 एकम 3, और 3 का दोनिया कितने बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 बार पढ़े। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो ये है आपका क्या, वह परिमेय संख्या आ गया, p/q के रूप में आ गया। जैसे यहाँ p के स्थान पे क्या आ गया आपका, 1 आ गया, q के स्थान पे क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला था ही कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, मतलब संख्या है, कोई अंक है, तो q के स्थान में है 3 और q के स्थान में है क्या, 1। तो ये है आपका उत्तर, ये परिमेय संख्या के रूप में बदल गया, p/q के रूप में बदल गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरह के और भी सवालों को हल कर पाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। एक नए सवाल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।